अब सारे लोग यहाँ पर हैं तो एक बात साफ साफ कह देती हूँ, मुझे नहीं करवानी अपने बेटी की शादी माँ। हाँ, अगर आपको शादी करवानी ही नहीं थी तो हम लोग वहां रिश्ते की बात करने क्यों गए थे? क्या मतलब? लड़की देखने गए तो शादी करनी पड़ेगी? देखा नहीं उस लड़की ने क्या किया? पहले ही दिन गरम गरम चाय गिरा दी, जला दिया मुझे। तूने ऐसा क्यों किया? गरम चाय क्यों गिराई उन पे? बड़ी माँ, मैंने जानबूझकर चाय थोड़ी ना गिराई उनके ऊपर। अरे गिराई क्यों तूने चाय? अंधी हो क्या? दिखाई नहीं देता क्या? और गिराई भी तो किस पे? अपनी होने वाली सास पे। बड़े पापा, मैंने सच में जानबूझ के कुछ नहीं किया। छल मान लिया, गलती से गिर गया, लेकिन था तो गलत ही ना। तुझे भी तो थोड़ा ध्यान देना चाहिए था ना। छुटकी बाहर आ, कि फिर ऐसे ही नाटक करती रहेगी काम करने का जैसे रोज करती है। तू अपनी बेटी को समझाती क्यों नहीं? कितना समझाओ दीदी, आप सब लोग मिलकर भी तो इसे समझा ही रहे हैं ना, लेकिन कोई फायदा ही नहीं है। दीदी कितनी बार कहा है मैंने इससे कि बेटा अच्छे से रहना, जो भी बोलेगी वो सोच समझ कर बोलना, लेकिन नहीं, क्या किया इसने? मेरी बात तक नहीं सुनी। तेरे लिए झूठ बोल बोल के उन लोगों को राजी करने की कोशिश की हमने, और तूने क्या किया? हमारी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। कुछ नहीं आता तुझे, किसी काम की नहीं है, तो निठल्ली। हम लोग इतनी कोशिश कर रहे हैं कि तेरी शक्ल न देखनी पड़े, लेकिन नहीं, तू यहाँ से विदा होने का नाम ही नहीं ले रही है। मेरा भरोसा कीजिए बड़े पापा, अगर ये शादी हो जाती है तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, कभी भी नहीं आऊंगी। मैं जानती हूँ आप लोग मुझे पसंद नहीं करते, नफरत करते आप लोग मुझसे। नफरत नहीं करे तो क्या करें? भैया, किसी बात से अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने ये जानबूझ के किया है तो बताइए मुझे। एक बात कहूँ दीदी, आहाना ऐसा जानबूझकर क्यों करेगी ना? और वो खुद शादी के लिए राजी है। उसने अभी भी कहा कि जितने जल्दी उसकी शादी हो जाएगी उतना अच्छा है, तो फिर वो ऐसे अपनी मर्जी से रिश्ता क्यों तोड़ेगी? क्या फायदा होगा उसका? माँ जानबूझकर थोड़ी ना गिराई थी, एक्सीडेंट था, नर्वस हो गई थी बेचारी। उसकी बातें सुनकर तो नहीं लगा था कि डरी हुई है। और तुम लोग उसकी तरफदारी क्यों करने लगे? अब लड़कियां तो और भी है ना, किसी और लड़की को भी देख लेते हैं। और वैसे भी ये कहां लिखा है कि जिस लड़की को देखने जाओ उससे शादी करनी ही पड़ेगी? ठीक है चाचा जी, देखिए आप लोग लड़की, कोई बात, लेकिन इसके बाद मुझे इन बातों में मत घसीटना प्लीज। मैं इन बातों का पार्ट नहीं बनना चाहता। ऐसा क्यों? क्या तुम्हें वो लड़की इतनी पसंद आ गई कि तुम किसी और लड़की को देखना ही नहीं चाहोगे? ऐसा क्या है उस लड़की में जो उसके अलावा तुम किसी से शादी नहीं करोगे? मैंने ऐसा कब कहा माँ? मैं तो शादी नहीं करना चाहता था। तो आप लोगों की जिद थी ना, तभी मैं गया आपके साथ। और बार बार ये लड़की देखना या लड़की के घर वालों का मुझे देखना, ये सब मुझे नहीं अच्छा लगता। तुम कहना क्या चाहते हो? वो लड़की कुछ ज्यादा ही पढ़ी लिखी है, कॉलेज जाती है, उसकी चाल चलन कॉलेज जाने वाली लड़कियों जैसी है। देखा नहीं कैसे ताने मार मार के बातें कर रही थी? लिख कर दिखाऊं? हैंडराइटिंग देखेंगे? हम लोग क्या बेवकूफ हैं जो उसकी बातें नहीं समझेंगे? वाह, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, प्लीज बुरा मत मानना, लेकिन हर घर के रीति रिवाज हमारे घर के रीति रिवाज जैसे नहीं हो सकते। छोटू, जो कहना चाहते हो साफ साफ कहो। अर्जुन बेटा, ऐसा क्या होता है हमारे घर में जो दूसरों के घरों में नहीं होता? बस लड़की तो देखने गए थे, माना कुछ ज्यादा लोग चले गए थे, अब बार बार थोड़े जाएंगे। क्या यही हमारी गलती है? चाची जी, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि हर घर के रीति रिवाज हमारे घर के रीति रिवाज जैसे नहीं हो सकते। और आप लोग क्या कह रहे थे? आप लोगों को उससे चलते हुए देखना है, उसके बाल असली है नकली ये देखना चाहते थे आप?
उसके शरीर का रंग। माँ, कहाँ होता है ये सब आजकल? देखो, ये सारे ना पुराने रीति रिवाज है। हमारी शादी भी वैसे ही हुई थी। हमारी इज्जत को तो कोई ठेस नहीं पहुंची। अब ये लड़की छोटी छोटी बातों पर ऐसे ही मुंह फुला लेगी तो घर कैसे संभालेगी? और वैसे भी दो घर के लोग मिलकर ये शादी करवा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि तुमने लड़की पसंद की है? हाँ, अब अगर ढंग से देखेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि सब कुछ ठीक है या नहीं? अगर ऐसी वैसी लड़की तुम्हारे गले पड़ गई तो क्या करोगे? अरे भाई, इसीलिए तो ऐसे रीति रिवाज बनाए हैं। इसमें हमने क्या गलत किया? ऐसा क्या? ठीक है, अगर आप लोगों को वो लड़की पसंद नहीं है तो मैं जबरदस्ती तो नहीं कर सकता, लेकिन आप प्लीज मुझे अब इस चीज में मत घसीटना। तो इसका मतलब अब हम कुछ कह भी नहीं सकते। हाँ, मैंने ऐसा कब कहा? छोटू, एक बात बता, तुझे लगता है वो लड़की इस घर की बात मानकर चलेगी? जैसे इस घर की बहुओं का हमें मायके जाना पसंद नहीं, तुझे लगता है वो मानेगी? मुझे तो लगता है वो ये बात बिल्कुल नहीं मानेगी। हाँ हाँ भाभी, आप तो बिल्कुल सही कह रही हैं। और मैंने भी देखा लड़की की जुबान कैसे कैंची की तरह तेज चलती है। ठीक है चाचा जी, अगर आप लोगों को वो लड़की पसंद ही नहीं है तो आप एक काम कीजिए, उन्हें फोन करिए और बोल दीजिए हमें रिश्ता मंजूर नहीं। सुनिए ना, अगर उन लोगों का फोन नहीं आया ना, आप एक बार फोन करके बात कर लीजिए ना। अजीब बात करती हो माँ, ऐसे कोई करता है क्या? आप क्या शादी करने के लिए उनके आगे फोन करके भीख मांगेंगे? आपने उन लोगों को बोल दिया था ना कि हमको लड़का पसंद है, और उन्होंने बोला कि वो फोन करके अपने बताएंगे। अभी और कुछ नहीं करना है हमको, सिर्फ उनका फोन का वेट कर सकते हैं हम। हाँ तो ठीक है, मैं बता देती हूँ कि अगर तेरी बेटी के लिए दोबारा हमें किसी और लड़के वालों को बुलाना पड़ा तो हम खर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हम खर्चा करके उनको बुलाते, खिलाते, पिलाते, और तेरी बेटी वो बुरा बर्ताव करके उनको भगा दे। ऐसा तो नहीं होता ना? हाँ, और हाँ, उस लड़के से तेरी अकेले में क्या बात हुई? बड़ी माँ, उसने जो जो पूछा मैंने बस उसका जवाब दे दिया। हाँ भाई हाँ, इतना तो हम जानते ही हैं तुझे कि कोई भी तुझसे कुछ भी पूछेगा ना तो तू जवाब जरूर देगी। आदत है ना तेरी। हाँ, और तू कहना क्या चाहती है कि तूने किसी को कुछ नहीं बोला? बेटा, जब तू अंदर बैठी थी ना तो झांक के देखा था मैंने, कितनी जुबान चल रही थी तेरी। भाभी, बात करने से बातें आगे बढ़ती है। कुछ उल्टी सीधी बात तो नहीं की तूने उनसे? कुछ ऐसा तो नहीं कहा कि लड़का शादी कैंसिल कर दे? बड़े पापा, मैं उल्टा सीधा क्यों बोलूंगी? पता चल जाएगा जब शादी कैंसिल होगी ना, तो वो लोग ही खुद आके जरूर हमें सब कुछ बता देंगे, और अगर नहीं बताएंगे ना तो हम पूछ लेंगे। ऐसे सर झुका के खड़े रहने से तेरा चल जाएगा, लेकिन हमारा नहीं चलेगा। हमें तो ये बोझा अपने सर से हटाना ही पड़ेगा ना। मेरी भी दो बेटियां हैं, उनका भी भविष्य देखना है। और तू ना अपना दिमाग का थोड़ा सा इस्तेमाल कर लेगी ना तो तेरा कुछ घाटा नहीं हो जाएगा। ये घर हमारे रहने के लिए है, यहाँ जिंदगी भर खूंटा गाड़ कर बैठे रहोगे ऐसा तो नहीं चल सकता ना। भैया, आपने अभी क्या कहा? वही कहा जो तूने सुना। और एक बात और सुन लो, हमें जितना करना था हमने कर लिया, हमसे नहीं होगा अब। बस इसलिए समझा रहे हैं ताकि तेरे भेजे में बात बैठ जाए कि शादी के बाद इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए इस बात को समझ लो। समझ गई तो ठीक, नहीं तो तुम्हारा ही नुकसान है। कहाँ जा रहे हैं? आज छुट्टी का दिन है माँ, दोस्तों के साथ मिलने का प्लान बनाया, क्या वो भी नहीं कर सकता अब मैं? अर्जुन, तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं करोगे। छोटू, इतना गुस्सा मत कर। तू बस ये बता तुझे लड़की पसंद आई कि नहीं? ये कैसा सवाल हुआ? इसके पसंद से क्या होना जाना है? लेकिन माँ, लड़की दिखने सुनने में तो ठीक ठाक ही लगी। शादी के बाद दिखने और सुनने का क्या अचार डालूंगी मैं? सब कुछ इस पे निर्भर करता है कि लड़की के गुण कैसे हैं। माँ, किसी के गुण समझने के लिए एक मुलाकात काफी नहीं होती। जब तक आहाना इस घर में नहीं आएगी हमें कैसे पता लगेगा कि वो गुणवान है या नहीं?
इसीलिए चाल चलन देखा जाता है। और उस लड़की का चाल चलन देखकर ये बिल्कुल भी नहीं लगता कि उसने कभी कोई तमीज भी सीखी है। हाँ, बड़े पापा के भरोसे तो पली बड़ी है, उसे क्या ही संस्कार मिले होंगे। उसकी माँ तो पूरा दिन चूल्हे चौके में लगी रहती है। अगर इस घर में शादी होती है तो सब कुछ हमें ही सिखाना पड़ेगा। हमारा तो काम बढ़ जाएगा भाभी। तो क्या करना चाहिए हमें दीदी? मामी माँ, आप उस लड़की से शादी करा दीजिए ना भैया की। अब लड़की तो अच्छी है, हाँ थोड़ी मुंहफट तो है ही, मुझे भी लगी, पर उलझी भी नहीं लगी। तो करा दीजिए। और रही बात वो जो आप मायके वाली की कर रही थी, मायके जाके वो क्या करेगी? अब उसके पिताजी तो है नहीं, कुछ परोस परोस के खिलाएंगे, है ना? तो वो क्यों जाएगी? बस बात खत्म, है ना? वाह पारो, वैसे तो तेरा दिमाग नहीं चलता, बेवकूफ सी बनी घूमती रहती है। अब तो बड़ा दिमाग दौड़ाया तूने। बात तो बिल्कुल सही कही है इसने कि दूसरों के भरोसे पली बड़ी है, मायके कैसे जाएगी। वाह। माँ मैं निकलता हूँ। तुम्हारे साथ मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है छोटू। और क्या बात करनी है माँ आपको? मैं अच्छे से जानता हूँ आपको जो सही लगेगा आप वही करेंगी। बिल्कुल वही होगा जो मैं तय करूंगी। फिर से मैं तुम सबसे यही कहूंगी, वो लड़की मुझे जरा भी पसंद नहीं है।